हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे थे एक क्लास 6 का चैप्टर का नाम, इसका नाम था चेंजेस अराउंड अस, जो साइंस का एक चैप्टर है, जो मेरे हिसाब से मैं जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है आपका। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे आसपास में बदलाव कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं। जो बदलाव है वो हमने किस तरह से ग्रुप में डाले हैं। हमारे जो पेड़ पत्ते हैं, पेड़ों के जो पत्ते हैं वो गिरते हैं, वो कैसे होते हैं, वो सीजनल चेंजेस होते हैं। तो वैसे ही फिर हमने एक ग्रुप पढ़ा था जिसका नाम था रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वो चेंजेस जिसमें कुछ अगर एक्शन होता है वो वापस उसी पहले वाली पोजीशन पे वापस आके रुक सकता है, मतलब वो वापस उसी शेप में आ सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था बलून का। बलून में हमने हवा, गुब्बारे में जब हवा भरी थी वो एक हद तक फूल गया था, फिर बाद में जब हमने उसमें से हवा निकाली वो वापस उसी पोजीशन में पहुंच गया जहां वो था पहले वाले। वैसे ही एक रबर बैंड का हमने, रबर बैंड को कितना भी खींचो वो वापस उसी पोजीशन में जाता है। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस में आता है। अब जो इसका जो पार्ट 2 है वो है इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस यानी रिवर्सिबल का उल्टा। रिवर्सिबल में हो जाता है, वापस वापस अपनी पोजीशन, अपनी शेप में आ जाता है, मगर इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। एन इरिवर्सिबल चेंज इज वन दैट कैन नॉट बी रिवर्स। एक ऐसा बदलाव जो वापस से नहीं हो सकता है, जो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जा सकता है। What happens if we cook an egg? क्या होता है जब हम एक अंडे को पकाते हैं या बॉईल करते हैं, और a burn an incense stick, या एक इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक होगी अगरबत्ती। जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है? In these cases, the objects that have changed their form cannot be brought back to the original state. इन दो केसों में क्या, जिस फॉर्म में इनका जो बदलाव हुआ था वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकते। आप अगर एक कच्चे अंडे को लेते हो और उसको बॉईल करते हो तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता है, वो वापस कच्चा अंडा नहीं बन सकता। तो इसलिए वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। वैसे ही अगर आप एक अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती जब जलाते हो, जब वो ख़त्म हो जाती है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि वो वापस अगरबत्ती फिर से वैसी ही बन जाए जैसी नई लाई हो। तो वो जल के राख हो जाती है। द ब्रोकन कुक्ड एग कैन बिकम ए होल रॉ एग अगेन, नॉर एज दैट हैज़ कम फ्रॉम द इंसेंस स्टिक गो बैक टू बीइंग ए सॉलिड स्टिक अगेन। तो वही कि जो टूटा हुआ अंडा हो या पका हुआ अंडा हो वो वापस कच्चे अंडे के शेप में नहीं आएगा। वहीं अगरबत्ती भी वापस अपनी पुरानी वाली शेप में नहीं आएगी। A change is more likely to be irreversible if there is reaction such as phase, color change or change in temperature. एक बदलाव तब इरिवर्सिबल होता है जब यहाँ पे कोई रिएक्शन हो, जैसे फिज यानी एक गैस टाइप। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आवाज़ सी आती है, वो क्या होती है? वो रिलीज ऑफ गैस होती है, वो निकल जाती है, फिर आप वापस भर नहीं सकते, वो वापस आती नहीं है उसमें। हाँ, आपको अलग से गैस भरवानी पड़ेगी उसमें, ठीक है। कलर चेंज, किसी चीज़ में कलर का बदलाव हो गया तो वापस नहीं हो सकता। और चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर की वजह से कोई बदलाव हुआ। फिर यहाँ पे इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट, दे कैन नॉट बी अनडन। जो इतने भी इरिवर्सिबल चेंजेस हैं उन वो परमानेंट है, वो हमेशा के लिए ही रहेंगी और उनको वापस से हटाया नहीं जा सकता। जैसे आप किसी चीज़ को, जैसे अंडे को ही आप वापस कच्चा अंडा नहीं बना सकते। एक बार पक गया तो पक गया, टूट गया तो टूट गया, आप वापस उसको जोड़ नहीं सकते हो। फिर आता है इसमें एक मेल्टिंग। मेल्टिंग का आपको पता ही है, मेल्टिंग मतलब पिघलना। We learned that things can be changed by heating or cooling them. Imagine a cube of ice, if we heat it we can see it melting or expanding and turning to water. हमने ये पढ़ा कि जो बदलाव होते हैं वो या तो गर्मी से होते हैं या ठंडी से होते हैं। मतलब क्या, अगर हम टेम्परेचर में बदलाव करेंगे तो जो बर्फ़ है, जो बर्फ़ के आइस क्यूब हैं या
या बर्फ़ का टुकड़ा है वो पिघल के पानी हो जाएगा, और हम इसको देख सकते हैं कि ये कैसे पिघल रहा है, धीरे 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 पानी निकल रहा है उसमें। तो ये क्या करता है, ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है उसको पानी में तब्दील करता है। दिस वाटर कैन बी देन कूल्ड एंड फ्रोजन अगेन टू टर्न इट बैक टू आइस, बैक टू द क्यूब ऑफ आइस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो पिघला हुआ बर्फ़ का पानी है, हम इसको वापस फ्रीज़ कर सकते, जमा देंगे और वापस से इसको बर्फ़ का एक टुकड़ा बना सकते हैं। ठीक है। वहीं फ्रीजिंग इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। फ्रीजिंग भी एक मतलब बदलाव करने वाला, मतलब जब जम गई चीज़ उसको भी बदल सकते हैं, मतलब रिवर्स हो सकता है वापस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कैन फ्रीज जूस टू मेक आइस लॉलीज, मतलब आप जब एक जूस को जमा कर दोगे, जमा दोगे, मतलब बर्फ़ की तरह, जैसे आप वो आइसक्रीम खाते हो जो आपके वहाँ पे मिलती है, वो बर्फ़ की बनी होती है। ठीक है। तो वो क्या होता है, जूस को बर्फ़ मतलब फ्रीज़ कर दिया होता है, जमा दिया जाता है। फिर उस देन द लॉलीज कैन बी चेंज बैक इनटू जूस बाय हीटिंग, और वापस में क्या होगा, वो जो आइसक्रीम है, वो जो लॉलीज है, उनको अगर थोड़ी सी गर्माहट देंगे वो वापस जूस में तब्दील हो जाएंगी। तो ये कुछ जो प्रोसेस है ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे और क्या क्या होता है। थैंक यू सो मच।